तो हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम लोग अपने इस चैप्टर्स में आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ द हेल्प ऑफ बॉक्साइट्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके किसकी सहायता से हम लोग करेंगे, बॉक्साइट की सहायता से उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। और किस तरीके से करेंगे और देखिए, और फिर हम लोग एल्युमिनियम कंबाइंड स्टेट में फॉर्म्ड होता है या फिर उसके बाद नेटिव स्टेट में फॉर्म्ड होता है, किस स्टेट में फॉर्म्ड होता है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम और उसका धातु विज्ञान। एल्युमिनियम एंड इट्स मेटलर्जी। एल्युमिनियम एल्युमिनियम एंड इट्स मेटलर्जी। एल्युमिनियम की धातु तथा धातु विज्ञान, है ना। एल्युमिनियम की धातु तथा धातु विज्ञान, जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। अब हमें डिस्कस डिस्कस करना है कि एल्युमिनियम पाया कहाँ जाता है और एल्युमिनियम कितने रूपों में वो होता है, उसी के बारे में हम लोग कहेंगे, डिस्कस करेंगे। और एल्युमिनियम एल्युमिनियम हैज बीन फार्म्ड बाय फ्री स्टेट इन वेरी minute very minute क्वांटिटी। हिंदी में एल्युमिनियम एल्युमिनियम बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है पाया जाता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। फर्स्ट, किसके किसके रूप में पाया जाता है? बॉक्साइट के रूप में। देखो भाई, जो कॉमन नेम होगा उसको मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, ये चीज ध्यान रखना। बॉक्साइट के रूप में, एलुमिना के रूप में और एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के रूप में पाया। और इसी से हमें क्या प्राप्त करना है? एल्युमिनियम प्राप्त करना है। और इसकी प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इसका? नेचर, प्रकृति कैसी होती है इसकी? ये नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का, कहते हैं विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, है ना। मतलब इट्स फ्लो अ वेरी गुड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आराम से फ्लो कर सकता है। रीजन फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन मूवमेंट इन ऑल टाइम्स, है ना। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। और क्या होता है? चमकदार होती है, हैं? ब्राइट
ब्राइट ब्राइट होता है। और फिर कैसी होती है? हल्की हल्की चमकीली होती है ना? हल्की चमकीली होती है। इतनी चीजें ये थी आपकी। फिर उसके बाद अब प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या? प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉक्साइट्स। चलो देख लें कि कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। चलिए, प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉक्साइट्स के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो, प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, है ना? बॉक्साइट बॉक्साइट का जो कलर होता है, कलर ऑफ बॉक्साइट इज ब्राउन। बॉक्साइट का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। या कलर ऑफ बॉक्साइट इज वाइट, है ना? वाइट सफेद होता है या भूरा होता है ना? इस चीज का ध्यान रखना। और इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी पाई जाती है? इम्प्योरिटीज ऑफ बॉक्साइट। अब बात आती है कि बॉक्साइट में किस चीज की अशुद्धता पाई जाती है, जरा ध्यान रखना। SiO2, सिलिका की सिलिका सिलिका की पाई जाती है। TiO2, या फिर उसके बाद दूसरा आप कह सकते हो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड की Fe2O3। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सिलिका। सिलिका या टिलियम ऑक्साइड और टिलियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं बच्चे फेरिक ऑक्साइड, है ना? क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। तो हमने जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। कलर ऑफ बॉक्साइट इज ब्राउन होता है। देखो, दो कलर में आपका होगा बॉक्साइट। जिन्होंने देखा है उनको बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा है आज ही जाकर के गूगल पे या तो फिर गूगल पे डालना कि बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तुरंत आपको आ जाएगा सामने। और जब एग्जाम हो जाएगा तो टूर पे चले जाना, देखना कि बॉक्साइट कैसा होता है ना? बॉक्साइट कैसा होता है, मतलब उसमें कैसे कैसे ये प्यूरिफाई किया जाता है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम का कैसे एल्युमिनियम के कैसे पॉट्स बनते हैं, इस तरीके को आप आराम से करोगे ना, दैट इज बेस्ट, गुड वे में रहोगे आप ताकि जब किसी दूसरे को बताओ ना, तो जब आप प्रैक्टिकल किए रहोगे ना तो वो आपको दिखेगा कि हाँ, किसी को समझाने में आपके अंदर झिझक नहीं रहेगी। अन्यथा जब किसी के सामने बोलोगे, कुछ हो करोगे, तो उसके अंदर आपको झिझक वो होगी, है ना? और इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इज
depends upon the BP, that means boiling point। अब भाई ये भी हमें समझ में रखना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होती है, और ये कैसे समझ में आएगा? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर गेज लगा होता है, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस होती हैं, उनका टेम्परेचर, अभी तक जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस है, क्या, जो हमारी ब्लास्ट फर्नेस है उसका टेम्परेचर 1600 डिग्री तक नियर अबाउट टेकअप किया गया है। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड फार्म्ड होंगे, बहुत से ऐसे कंपाउंड पाए जाएंगे कि जिनका टेम्परेचर इतना होगा। और ये जान लीजिए, हमारे पास जितने टाइप्स की फर्नेस है, चाहे वो मफल फर्नेस हो, है ना, मफल फर्नेस को हिंदी में भी मफल फर्नेस ही बोलते हैं, चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस हो, ब्लास्ट फर्नेस को वात्या भट्ठी बोलते हैं, चाहे वो रिवर्बरेटरी फर्नेस हो, रिवर्बरेटरी फर्नेस को हिंदी में परावर्तनी भट्ठी बोलते हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस हो, जिसे विद्युत अपघटनी भट्ठी कहते हैं, है ना। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कौन किस ओर्स के लिए प्रज्वलित है, किस ओर्स को कितना क्या चीज चाहिए, उसके लिए वो रिक्वायर्ड की जाती है। तो चलिए, इतना ये हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इज डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अब हम, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, बहुत टाइप्स के साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क किए। अब अगर आप ही लोगों को कह दिया जाए कि भाई बॉक्साइट आपको दे दिया जा रहा है, एल्युमिनियम इससे निकालना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी कि ऐसे करेंगे तो प्योर आएगा। मतलब आपका ये मतलब टारगेट रहेगा कि कितना से कितना अधिक से अधिक हम एल्युमिनियम निकाल पाए। कितना इनपुट है, आपका आउटपुट देखा जाएगा, आपका आउटपुट देखा जाएगा। बाकी जो स्लैग्स नीचे बच जाते हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना। और बहुत से साइंटिस्ट सोचते हैं कि स्लैग्स को न डिस्कार्ड करें, जो उसके नीचे रेसिड्यू बच जाता है उसको डिस्कार्ड न करें, लेकिन कभी कभी वो जहर का रूप ले लेता है, तो हमें समझना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है हार्ड ड्राई प्रोसेस, इसको इरेज करके हम अपनी क्लास को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हार्ड ड्राई प्रोसेस में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बॉक्साइट्स को हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। चलिए, हाल्स ड्राई प्रोसेस, और इसको हिंदी में कहते हैं हाल शुष्क विधि। अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसकी आपस में क्रिया कराते हैं। अब भाई कोई कोई आराम से क्रिया कर लेता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर कोई प्यार से मानता है तो उसे प्यार से मनाया जाता है, अगर कोई जोर जबरदस्ती से मानता है तो उसको जोर जबरदस्ती से मनाया जाता है। वही चीज हमारे कंपाउंड्स में भी होता है। कुछ कंपाउंड हल्के होते हैं जो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो रिएक्शन जब नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं उनको। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम कुछ कहेंगे पापा से, पापा नहीं कहेंगे तो मम्मी से कान भरेंगे, मम्मी कहो ना पापा से करने के लिए, तो मम्मी मम्मी का कहा पापा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, है ना।
तो ये चीजें होती हैं। तो होती हैं कि जो जो हाई लेवल का रहता है उसको हम थोड़ा प्रेशर दे करके उसको लो लेवल के साथ एडजस्टमेंट कर देते हैं, है ना, एडजस्टमेंट कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं एडजस्ट कर दिए, नॉट एडजस्ट, एडजस्टमेंट मतलब जोड़ दिया जाता है ना। तो प्रोनाउंसिएशन को हम कैसे करेंगे? बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है ना, तो सोडियम एलुनेट बन जाता है और इसे घुलनशील करके इसे मौजूद अशुद्धियों को निकाला जाता है। जरा देखिए Al2O3 को ही इसको बोलते हैं बॉक्साइट। इसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। अब इसी बॉक्साइट की क्रिया हम किससे करा लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। किससे करा लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब बहुत बहुत लोग सर ये वाला हिंदी में लिख दिए। अरे यार, हिंदी और हिंदी का क्यों लेके चलते हो? जरा अपने जिंदगी में किसी दूसरे को भी तो आने दो। वो दूसरा कौन? इंग्लिश आ रहा है, तो इंग्लिश आ रहा है तो आपके लिए थोड़ा तो बर्डन पड़ेगा यार। स्टार्टिंग में सबके साथ बर्डन होता है, हमारे साथ भी हुआ था। लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना नहीं चाहते हो। हमने कहा बेटा आगे चल के आपको इंग्लिश में ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जितने भी इंजीनियरिंग की रिपोर्टें होती हैं, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कंस्ट्रक्शन फार्म हाउस में वर्क आप करोगे, टोटल जब भी अपने सीनियर्स को आप किसी रिपोर्ट्स के बारे में दोगे, इंग्लिश इज मस्ट है। रिपोर्ट आपको इंग्लिश में ही बनानी पड़ेगी। तो डेली का उधर रोना है तो अभी से रोते हुए चलो यार, हो सकता है कि जिंदगी ही सुधर जाए। तो इंग्लिश बहुत बड़ी तेजोखा नहीं है, बस डरते हो कि सर इंग्लिश है। अरे कुछ नहीं है भाई। चलो क्रिया करा लेते हैं, रिएक्शन करा लेते हैं। Al2O3 प्लस Na2CO3। अब ये क्या होता है जानते हैं ना आप? ये आसानी से क्या कर जाता है, इसमें घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। बॉक्साइड इज सॉल्युबल विथ सोडियम कार्बोनेट। नाउ इम्प्योरिटी इज एलिमिनेट। क्या होता है? बॉक्साइट अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है, जब सॉल्युबल हो जाता है तो उसकी जो इम्प्योरिटी होती है, जो अशुद्धि होती है, वो एलिमिनेट हो जाती है, अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है? सेटल्ड हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। और जो प्योर होता है वो ऊपर हो जाता है। उसको हम दैट मीन्स स्टेगनेंट प्रोसेस के द्वारा क्या कर लेते हैं? हम अलग कर लेते हैं। या एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस वहां पे यूज किया जाता है जैसे आपके वाटर में बहुत अधिक मात्रा में सैंड पार्टिकल्स हैं, उसे हम क्या करेंगे? एक बार स्टेरिंग कर देंगे। स्टेरिंग करने के बाद उसको सेटल्ड होने के लिए हिंदी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि सम मतलब छोड़ देंगे, शांत रहेंगे थोड़ा टाइम। और वाटर और सैंड पार्टिकल्स जो है वो एकदम जस्ट पेदी में बैठ जाएंगे। और हम धीरे से वाटर्स को किसी हॉज पाइप के द्वारा या किसी पॉट के द्वारा अलग कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। तो उसी तरीके से इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, हम उस इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है 2NaAl2O3, कुछ इस तरीके से बन जाता है हमारा। या ये हमारा फाइनल कंपाउंड न होकर के हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और प्लस दो चीजें बनती हैं। जब दो चीजें आप लोग ले रहे हो तो ध्यान रखना कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है।
और इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब मजा आएगा जब रिएक्शंस होती है ना, तब मजा आता है पढ़ने में। चलिए आगे की तरफ हम लोग वो करते हैं। अब इसी चीज को जब हम 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे ना, तो उसमें अलग अलग तब वो अपना रूप दिखाना चालू करेगा। जब कभी हम किसी के साथ उसकी जरूरत होती है तो हमसे बहुत मिलके बोलता है, लेकिन जब उसका काम निकल जाता है तो ऐंठने लगता है ना। तो हमें ऐंठना नहीं, हमें अपना काम निकालना है। तो गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने का मतलब एक लगाएगा। चलो भाई, चलो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। चलिए इस चीज को, यही हमारी चीज है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को लेते हैं। 2Al सॉरी 2NaAlO2 प्लस किसके साथ हम गर्म करेंगे भाई? गर्म करेंगे तो इसमें वाटर डालेंगे, 3H2O प्लस, है ना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा। चलो, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा तो बनेगा क्या है, जरा ध्यान दीजिए। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी रहेगा। OH थ्राइस, है ना। जब ये रहेगा तो बनाएगा क्या? हमारा हमारा इस समय बन रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस चीज को अगर हम इतना न लें, केवल इतना ही लें, और मैं सोच रहा हूं कि इजी प्रोसेस में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, हाइड्रोजन सिंगल रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रहेगा तो हाइड्रोक्सी आयंस में हमेशा वो करेगा, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आप एक रूप नहीं मान सकते हो, इसके बहुरूप है, इसलिए इसे बहुरूपिया कहा गया है। न तो ये मेटल्स के साथ रह सकता है, न तो ये नॉन मेटल्स के साथ रह सकता है। दोनों का कैरेक्टर वो करेगा, भूखा रहता है, जिधर इसको दाव मिलता है उधर चला जाता है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना कि अभी इसका पीरियोडिक टेबल्स में कहीं भी कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है इसे, है ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बहुरूपिया कहा गया है। एसिड का नेचर भी मतलब रिप्रेजेंट करता है, बेस का भी नेचर रिप्रेजेंट करता है। एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है ना। तो ये चीजें हमें बहुत समझ के करनी पड़ेंगी। ये हमारा बन रहा है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट हमारा बन जा रहा है। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यही रिएक्शन से हम बॉक्साइड से कराए थे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, है ना। जब हम आराम से इस सब चीजों को कराएंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया, और ये हमारा क्या बन गया? एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम आराम से निकलना चालू हो गया है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम अब आराम से निकलना चालू हो गया है। चलिए अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, मूव ऑन। अभी एक रिएक्शन और है, एक रिएक्शन के बाद फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। चलो चलो भाई, देखते हैं। क्या देखते हो भैया? 2Al OH थ्राइस, थ्राइस, ध्यान रखना। इसके साथ फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन Al2O3 प्लस हमारा का लास्ट में क्या हो जाएगा? वाटर हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, देन ये तो हमारा क्या हो गया, हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड। एल्युमिनियम हमें क्या हो गया, मिल गया। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड, एल्युमिनियम हमें मिल गया। दिस प्रोसेस is called as, this process is called as, this process is called as, आपके जो सिलेबस में लिखा है मैं वही लिखूंगा। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, है ना, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें डिस्कस करनी है क्या, ब्लैश बॉक्साइड along with reactions alloy, इसकी रिएक्शन से भी हमने डिस्कस कर दी जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और इसकी रिएक्शन से ये एलॉय के साथ भी रहे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। अब इसकी इसकी फिजिकल 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 प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, discuss about physical properties and chemical properties. Discuss about physical properties and chemical प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के भौतिक और रासायनिक गुण को हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण और रासायनिक, भौतिक गुण एंड रासायनिक गुण में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। भौतिक गुण में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट हमारा केमिकल्स में उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दो तीन चीजें बता दें आपको। फिजिकल में ये कैसी होती है, यह चमकदार होती है। दिस इज ए ब्राइट मेटल, ब्राइट मेटल, यह चमकदार धातु है। एंड और यह भी कह सकते हो कि यह बहुत हल्की धातु है ना। यह क्या है, बहुत हल्की धातु है। नेक्स्ट कह सकते हो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब विद्युत की अच्छी सुचालक है, विद्युत की अच्छी सुचालक है। एंड इट्स
डेंसिटी ऑफ 2.7 2.7 है ना। बीपी कितना होती है 658 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 658.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह सकते हो यह चमकदार होती है, यह विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, इसकी डेंसिटी 2.7 होती है। नाउ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 658.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है? रिएक्शन बाय एयर, रिएक्शन बाय एयर। यदि एल्यूमिनियम व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एयर, नाउ एल्यूमिना इज फॉर्म्ड, है ना। अगर ये एयर से रिएक्शन करती है, हवा से क्रिया करती है, तो क्या बन जाता है? जरा ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। 4Al 4Al प्लस 3O2 एरो क्या बन जाएगा? 2Al2O3 2Al2O3 एल्यूमिना प्लस 77 कैलोरी जूल ऊर्जा हमारी क्या होती है? प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम अगर ये क्षार से अब क्रिया कर ले, क्षार से अगर अब क्रिया कर ले, जैसे 2Al प्लस 6HCl 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अब क्रिया कर ले तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगी। 2AlCl3 प्लस 3O2 और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर ये बेस से अब क्रिया कर ले 2Al प्लस MeOH प्लस O2 ऑक्सीजन भी उसके साथ क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, या वाटर के साथ ही रहेगा H2। तो बनाएगा क्या? तो मेटा एल्युमिनेट बनाएगा MaLO2 प्लस 3H2 है ना। ये तो हुआ आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम। आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सभी लोग बताइएगा कि क्या चीजें समझ में आई। अगर चीजें जो रिएक्शन से समझ में ना आई हो, उसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।